यह ओम सोहम सार शब्द, सार नाम या अनहद नाद क्या हैं? ओम एक ब्रह्मांडीय ध्वनि है। इसको आकाशीय धुन भी कहते हैं, जिसमें ए उ में 3 वर्ण आते हैं। इसको वेदों ने ईश्वरीय शक्ति या प्रणव माना है। इसे परम अक्षर भी कहते हैं। जब बच्चा रोता है शुरू शुरू में, तो यही अक्षर वो उच्चारण करता है, ओम ओम, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो। सोम शब्द का वास्तविक अर्थ होता है जिसको मैं खोज रहा था या खोज रहा हूं, वह मैं स्वयं हूं। इसको संतों ने श्वास की ध्वनि में भी माना है। सोहम ओम सोम, भाई जो सांस अंदर बाहर जाता है, इसको भी सोम रख के मंत्र के रूप में दे देते हैं। तो ये अपनी अपनी लोगों ने, गुरुओं ने धारणाएं बना रखी हैं। और सार शब्द कहते हैं निर्णायक वचनों को, जिनसे सत्य सामने आ जाए, वो सार शब्द हैं। सार शब्द जानिए सोई, संशय संदेह छोड़े नहीं कोई। सार शब्द निर्णय का नामा, जिनसे जीव का सरी है कामा। तो ये जो है, इन गुरुओं लोगों ने जो अपने गगन मंडल में, यानी कि सिर में या 10वें द्वारे में जो एक ध्वनि होती रहती है, उसको अनाहद नाद भी बोलते हैं। उसी को इन्होंने सार शब्द कहा है संतों ने। और एक जगत गुरु, स्वयं भू जगत गुरु ने तो उसे ही सतलोक कहा है। उनकी ज्ञान गंगा के 62 पृष्ठ पर देखा जा सकता है कि आकाशीय धुन को क्या क्या कह रहे हैं वो। और इसी को उन्होंने अपना मन ग्रंथ नाम जो ना सार नाम रख रखा है। वैसे सार नाम का वास्तविक अर्थ हम देखें तो सार नाम का अर्थ है, सार कहते हैं सत्य को। उस नाम से उसी पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए। जैसे हम कह देते हैं भाई इस चीज में कोई सार नहीं है, तंत नहीं है, जैसे चीनी, मिर्च, गाय आदि, ये, और उसी नाम से हम उसे पुकारेंगे, उसे पुकारेंगे तो वही नाम हमें, उसका ज्ञान होना चाहिए, उसकी आकृति का, उसके गुण धर्मों का। तो वही सार नाम होना चाहिए, जिससे उस पदार्थ की आकृति का, गुण का, धर्म का ज्ञान हो, वो होना चाहिए सार नाम। तो जिससे हमें उसकी विशेषताओं का पता लगे। गुरुआ लोगों ने इनका शरीर से संबंध रखकर ये जितने भी ये ऊपर शब्द बोले गए, ओम सोहम, सार शब्द, अनहद नाद, सार नाम, ये मंत्र या ध्यान क्रिया के रूप में प्रयोग करके और जनता को इन्हीं में भरमा रखा है। इन्हीं में जनता फंसी हुई है। अभी वहां जो है
गुरु के पास जाते हैं तो यही उन्हें देते हैं। कोई मंत्र रूप में दे देता है, कोई क्रिया रूप में दे देता है। यही चीजें प्रचलित हो रही हैं। लेकिन जब तक जीव को आत्मबोध नहीं होगा तो इन ध्यान क्रियाओं से कुछ नहीं होना। क्योंकि कबीर साहब ने बीजक शब्द 69 में इसका पूरा खुलासा कर रखा है। और ये बीजक शब्द 34 की साखी देख लीजिए। च्यूटी जाट पहुंचे नहीं, राय नहीं ठहराए। मतलब जहां कीड़ी भी नहीं जा सकती और राय भी नहीं ठहर सकती, आवागमन का गम नहीं, तहां सकड़ो जग जाए। मतलब उस ऊंचाई पर ये जाना, जाके ध्यान लगाते हैं या शीतर हो जाते हैं उस शब्द में, कि जहां चींटी भी नहीं पहुंच सकती और राय नहीं ठहराए। राई जो ना बहुत छोटा दाना होता है, वो भी वहां ठहरे नहीं। मतलब इसको ये शून्य मानते हैं। तो शून्य में क्या चीज ठहरेगी? कोई नहीं चीज ठहरती। तो और आवागमन का गम नहीं, सकलो जग तहां जाए। और दुनिया में सभी लोग जो है ना उसी क्रिया में फंसे हुए हैं। कोई ज्योति को मान रहा है, कोई शब्द को मान रहा है, कोई ज्योति को मान रहा है, कोई शब्द को मान रहा है, जो कि कबीर साहब ने इन्हें मिथ्या और भ्रम बताया है और इन्हें कल्पना के वृक्ष बताया जिन पर कभी कोई फल नहीं आने। लेकिन नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं। और हमारे विचार से भी अन सुन गए बतेरे, कब न मुक्ति पाई, अपने आप को समझ बावड़े इसी में तेरी भलाई। अरे अपने आप को समझ, अपने गुण दोषों को समझ, अपने गुण दोषों को समझ के और निर्विकारी हो जाए। इस आत्मा में इतनी शक्ति है कि ये आत्मा से परमात्मा बन सकता है। आत्मा महात्मा परमात्मा, इसको जो है ये शर्त है कि इसको बिल्कुल पूर्णतया पूरी तरह से निर्विकारी बनना पड़ेगा। जब तक कोई विकार है तब तक यह जीव ही कहलाएगा, आत्मा ही के रूप में ही रहेगा। लेकिन जो ही पूर्णतः निर्विकारी हो जाता है, निर्लेप हो जाता है, स्वच्छंद हो जाता है, तो ये परमात्मा रूप आ जाता है। और परमात्मा हमसे भिन्न वस्तु कोई थोड़ी है। हमारा स्वरूप ही जो है ना परमात्मा है। हम अपने आप को बेस्ट में ले आए, बेस्ट ही परमात्मा है।